टॉपिक हमारा है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। और ये जो लफ्ज़ इन्वर्स है ये दरअसल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर जवाब हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है, बाकी हर मेंबर क्या होता है? 0 होता है। और इस मैट्रिक्स को आप जाहिर करते हैं आई से। तो जो भी मैट्रिक्स दी हुई हो वो किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो कि जवाब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाती है। अगर इसको ए से जाहिर करेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स को ए के इन्वर्स से जाहिर करेंगे। किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स का मल्टीपल हमेशा बराबर होता है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये है इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूँ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप बोलेंगे 1/3। 3 से 3 कट गया, जवाब क्या आ गया? 1। आम तौर पर ऐसे सोचते हैं ना, 3 का इन्वर्स क्या है? 1/3। 5 का क्या है? 1/5, ठीक है। तो इससे कटने से जवाब क्या आता है? यूनिटी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो कोई भी मैट्रिक्स जब किसी अपनी ही इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है, ठीक है। ये है सवाल। तो अब हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का जो बुनियादी फार्मूला है वो है एडजॉइन अपॉन मोड ए। क्या है ये? आइडिया हो गया आपको? क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम सवालात की तरफ आते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है 2x2 की मैट्रिक्स, इसका नाम है A 2 3 4 5, और हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, यानी A इन्वर्स मालूम करना है। तो A इन्वर्स दरअसल क्या होता है? आप उसके एडजॉइन को उसके मॉड A से क्या करें? डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाता है? A इन्वर्स आ जाता है। एडजॉइन ऑफ A कैसे मालूम करते हैं आपको पता है? एडजॉइन ऑफ A क्या होता है, याद है आपको? पिछली 2 क्लासेस में हम यही कर रहे हैं कि हम इसके A11 A12 A21 A22 मालूम करेंगे और उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, सही है ना। तो एडजॉइन कैसे निकालेंगे यहाँ? तो पहले क्या निकालेंगे? A11 कैसे निकालते हैं आपको पता है? -1 की पावर 1 और 1, और ये ख़त्म और ये ख़त्म। तो 2x2 का क्या करते हैं? 2x2 का एडजॉइन क्या होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं, आप लोगों ने भी नहीं किया कोई सा भी 2x2 का ना। हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया।
एक की जगह तब्दील करते हैं और एक को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बताना भूल गया आपको ये बात। अगर 2/2 की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइन कैसे निकलता है? इसकी जगह तब्दील करते हैं और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी जगह तब्दील करेंगे, क्या आएगा? 5 and 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये एडजॉइन आ गया। अब ये मैंने जो लिखा गलत लिखा, ये वाला। ये कब करते हैं ये वाली चीज़? हाँ, जब 3/3 की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? एडजॉइन निकाल लिया। मोड ए कैसे निकालते हैं? लेफ्ट माइनस राइट, 4 तिया लेफ्ट ये है ना, 2 5 10 माइनस 4 तिया 12। तो मोड ए क्या आ गया आपके पास? माइनस का 2। अब आप निकाल रहे हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइन ऑफ ए कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और उसका मोड ए कहाँ लिखेंगे? एडजॉइन ऑफ ए क्या निकला हुआ आपके पास? ये निकला हुआ 5 -4 -3 और 2। और मोड ए क्या निकला हुआ आपके पास? -2। इसका मतलब सबको -2 से क्या करना पड़ेगा? तो ए इनवर्स क्या आ गया आपके पास? 5/2 है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 2 कटेगा किस पे? 2 पे। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, आएगा क्या? 3/2। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा? -1। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया? ए इनवर्स बराबर है -5/2 और नीचे 3/2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। ये वो मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जिस बोले 2 के साथ नीचे -2 लगा है, माइनस ऊपर लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये 2 ऐसे आ गया, 3/2 आ गया, -1 आ गया। ये क्या निकल गया? इसका इनवर्स। इनवर्स क्या होता है पता है ना आपको? कि अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब क्या आएगा? चेक करें, ये वाली मैट्रिक्स मैंने ली, क्या है मैट्रिक्स? 2 4 3 5। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे। -5 5 2 2 3/2 -7। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम से दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट गया, -5 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 4 कट गया, 2 पे है ना। 2 से 4 कटा, दूनी पे 2 तिया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, 2 2 4 और 4 1 और 5 3 15/2। इसको इससे मल्टीप्लाई 5 3 2 6 5 1 -5। 6 में से 5 गया 1, 4 से 4 गया 0, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस 0। 6 में से 5 गया 1। वाह, पकड़ पाया आप बात को या नहीं? नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो क्या बात हमने सीखी? हमने ये बात सीखी कि अगर कोई आपको मैट्रिक्स दी जाए और आपसे क्या कहा जाए उसका क्या निकालें, तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है। ऐसी मैट्रिक्स मालूम करें कि इस मैट्रिक्स को जब उससे दें मल्टीप्लाई तो जवाब क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अच्छा, हम निकालते कैसे हैं? इन्वर्स एडजॉइन अपॉन मोड ए।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है मॉड ए ज़ीरो होता है इसका, मॉड ए क्या होता है, तो फिर आप कहते हैं इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, तो पहले आप मॉड ए निकाला करें हमेशा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, मॉड ए। अगर वो ज़ीरो निकला है तो क्या कह देंगे, क्योंकि आप असल में एडजॉइन जब निकालने बैठेंगे तो आपको पता कितना लंबा काम करना पड़ता है, तो आपने इतना लंबा काम किया, बाद में मॉड ए निकाला, पता चला वो ज़ीरो निकल गया, तो सारा काम आपका बेकार हो गया। इसलिए पहले क्या निकाला करेंगे, मॉड ए। अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है या माइनस में या प्लस में, तो फिर हम जाएंगे एडजॉइन करने का क्या तरीका, सबसे पहले जो है वो अगर 3 इंटू 3 है तो A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13, A21, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3 ये निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। लेकिन अगर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 7 के 5 सवालात हैं। 5 सवालात में से 2 जो हैं वो 2 इंटू 2 के हैं, और बाकी के C और D वो 3 इंटू 3 के हैं, और ये जो E है ये भी 3 इंटू 3 का। मैं एक करा दे रहा हूँ, बाकी सारे सवाल आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। तो ये E है, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, E का मॉड निकालना है, ठीक है। E का क्या निकालना है, अगर यही ज़ीरो निकल जाए तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ीरो नहीं निकले तो फिर आगे करेंगे इसे। तो E का मॉड कैसे निकालते हैं, देखिए पहले आपने ये रोका 1, जो रोकते हैं उसका कॉलम ख़त्म हो जाता है उसका, और लेफ़्ट माइनस राइट, लेफ़्ट को मल्टीप्लाई किया 1 और माइनस जेब से, और 2 टू द माइनस का 4, ये माइनस का 4, ये माइनस प्लस हो गया। ये बात क्लियर हो गई। पहला आप किस में रोकते हैं, प्लस में, दूसरा किस में रोकते हैं, और ये खुद माइनस का 1 आ रहा है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, ये समझ में आई कि प्लस क्यों हुआ। इसका तरीका होता है पहला रोकते हैं प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, अल्टरनेट चलते हैं। तो हमने पहला प्लस में रोका, दूसरा किस में रोका, और फिर ये जब लेकर आया -1 तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब ये हमने रोका है तो इसका कॉलम ख़त्म हो गया, इसका रो ख़त्म हो गया। लेफ़्ट 2 1 द 2 माइनस राइट 2 2 द 4, माइनस का 4, वो माइनस और ये माइनस, प्लस का 4। पहला प्लस में रोका, दूसरा माइनस में, आप किस में रोकेंगे, प्लस में, 3 रोक दिया। जो रोकते हैं उसका कॉलम ख़त्म होता है, उसकी रो ख़त्म होती है। 2 2 द माइनस का 4, माइनस जेब से 1 2 द माइनस का 2, वो माइनस और ये माइनस मिलके कितने हो गए, प्लस का 2। अब इसको हल कर लें, 4 और 1 5, प्लस 1 ऐसे लिखा, 2 और 4 6, प्लस 3 ऐसे लिखा, 4 में से 2 गया, माइनस का 2। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, प्लस 6 1 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6 6 से कट गया, तो E का रूट क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो है। ये सवाल आगे हल होगा। अगर ये ज़ीरो होता तो हम कहते इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ E। एडजॉइन ऑफ E किसके बराबर होगा, E11, E12, E13, E21, E22, E23 और E31, E32, E33। तो इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, सही है। अब सबसे पहले हमें ये सारे निकालने हैं। E11, E11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 और 1 2, और कौन सा ख़त्म होता है इसमें, पहली रो पहला कॉलम ख़त्म, तो ये बचा 1 1 ज़ा 1, माइनस जेब से राइट को 2 2 ज़ा माइनस का 4, माइनस 1 1 ज़ा 1, और माइनस जेब से लगाया 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और ये प्लस का 4, 4 और 1 5, 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1, 4 और 1 कितने हो गए, ये किसके बराबर आ जाएगा 5 के, E11 आ गया। अब क्या निकालेंगे, E12, E12 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 3, और E12 का मतलब ये ख़त्म हो गया, इसका कॉलम ख़त्म, इसका रो ख़त्म, ये बचे।
2 1 जा 2, माइनस जेब से 2 2 जा -4, माइनस और ये प्लस का 4। 1 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया -1, और 4 और 2 कितने हो गए, ये मिलके कितने होगा माइनस का 6। ये किसकी वैल्यू निकली E12 की। अब किसकी निकालेंगे E13 की। E13 बराबर है -1 की पावर 4, और ये E13 का मतलब ये आपका ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये बचे 2 2 ज़ा माइनस का 4, माइनस जेब से 1 2 ज़ा माइनस का 2, वो -2 और ये माइनस प्लस का 2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई -2। 4 में से 2 गया, 2 बचा, इनका मल्टीपल करेंगे माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ गई E13 की। अब क्या निकालेंगे E21 बराबर होगा किसके -1 की पावर 2 रे। अच्छा, अब 21 का मतलब ये दूसरी रो का पहला कॉलम ख़त्म होगा, ये वाला। जब ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेंगे -1 1 ज़ा -1, माइनस जेब से 3 2 ज़ा -6, वो माइनस और ये माइनस मिलके कितने होगा प्लस का 6। -1 की पावर कितनी होती है 3, -1 ही होगा, और 6 में से 1 गया 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा माइनस का 5। E21 आ गया। उसके बाद E22 में -1 की पावर क्या लगाएंगे 4। E22 का मतलब आपको क्या, ये वाला 1 गायब करना है, ये वाला 1, ये वाला कॉलम। जब ये और ये गायब होंगे तो ये बचेगा 1 1 ज़ा 1, और 3 2 ज़ा -6, 1 1 ज़ा 1 माइनस जेब से, वो माइनस और ये माइनस मिलके कितने हो गए 6। 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, और ये 6 6 1 ज़ा 6, ये आ गया आपके पास E22। क्लियर हो गए बात। अब क्या निकालेंगे E23। 6 कम 6 मल्टीप्लाई हो रहे भाई। अच्छा, तो 1 1 ज़ा 1, और 3 2 ज़ा माइनस का 6, -7 हो गया ना, सही बात है। 6 की जगह क्या आएगा 7 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके भी कितने हो जाएंगे 7। ओके, अब हम आ गए E23 पे। तो E23 कैसे निकलेगा, दूसरी रो का तीसरा कॉलम रोकना है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम रोकना है, यानी ये और ये रुक गए, तो ये बचे 1 2 ज़ा -2, और माइनस माइनस प्लस का 2, -2 और माइनस जेब से लगाया और प्लस का 2, तो 2 और 2 कितने हो गए। अच्छा, इसकी पावर क्या लगाएंगे 5, -1 की पावर 5 -1 होगा, और 2 और 2 कितने होते हैं -4 होता है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 4, तो E23 की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4। तो दूसरे रो की भी सारी चीज़ें हो गई। अब किसे हल करेंगे, तीसरी रो का पहला कॉलम, तो इसे क्या बोलते हैं E31, -1 की पावर 3 और 1 4। अच्छा, तीसरी रो का पहला कॉलम रोकने का मतलब रो भी रोकनी है और कॉलम भी रोकना है, ये तो ये बचे 1 2 ज़ा -2, और 3 1 ज़ा 3 -3, 1 2 ज़ा -2 माइनस जेब से 3 1 ज़ा 3, -1 की पावर क्या होती है 4 1 होती है, और 3 और 2 कितने हो गए 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5, ये आ गया E31। उसके बाद क्या निकालेंगे E32 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 और 2 5। 32 का मतलब ये है कि ये तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो जाएगी और दूसरा कॉलम जाएगा, तो ये बचे अब 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2 माइनस जेब से 3 2 ज़ा 6, 1 की पावर 5 का मतलब होता है -1, और 2 में से 6 गया माइनस का 4, ये दोनों मिलके कितने हो गए, ये हो गए माइनस प्लस का 4। उसके बाद क्या निकालेंगे E33 किसके बराबर आएगा, -1 की पावर 6, और तीसरी रो और तीसरा कॉलम रोकना, ये बचे
1 1 ज़ा 1 और माइनस 1 2 ज़ा माइनस 2, 1 माइनस जेब से और माइनस 2 आया तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 2। -1 की पावर 6 का मतलब 1 और 2 और 1 3, तो 3 एकम 3, E 3 ये आ गया। अब हम रख रहे हैं एडजॉइन ऑफ E। एडजॉइन ऑफ E किसके बराबर होता है, सबकी वैल्यू रखनी है। E11, E12, E13। E11 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से देखें 5। E12 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6। फिर उसके बाद -2, उसके बाद E21 -5, और उसके बाद E22 7, E23 4 और माइनस का 5 4 और उसके आखिर में 3। क्या ये निकल गया एडजॉइन, जी नहीं निकला। अभी इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ तक उतारें, आगे मैं कराता हूँ। तो हमारे पास एडजॉइन ऑफ E क्या निकला पता है, उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, रो को कॉलम बनाएंगे। रो क्या है, 5 -6 और -2, -5 7 और 4 और -5 4 और 3। ये आ गया आपका एडजॉइन ऑफ E। अच्छा, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइन E ऊपर और मॉड A नीचे, मॉड A नहीं बल्कि मॉड E। एडजॉइन क्या है E का, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऊपर में, 5 -5 और -6 और 7 और 4 और -2 और 4 और 3 और इसके नीचे मॉड A। मॉड A कितना निकाला था हमने, 5। तो सबको 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -1। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -1। ये समझ में आ गई बात। इसको 5 से डिवाइड करेंगे -6/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे -2/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3/5। ये इसका हो गया A इनवर्स। ये 3 स्टेप और उतारने आपको। रोक दें।